Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Asad Yaqub and welcome back. Let's continue once again. आपने जो अपने सफर का आगाज किया है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश को इंप्रूव करने का और इंग्लिश को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाने का, इस सफर में मैं आपके साथ साथ हूं, मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस, इससे पहले कि हम कंट्रैक्शंस को सीखें, मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि कंट्रैक्शंस क्या होती हैं। बेसिकली कंट्रैक्शंस कहते हैं जब आप दो अल्फाज को मिला के यकजा करते हैं और फिर उसको एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं, इसको आप कहते हैं कंट्रैक्शन। इंग्लिश में क्या होता है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारी जो साउंड्स हैं, अल्फाज की जो आवाजें हैं, वो आवाजें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और अगर यही मैं आपसे तेजी में कहूंगा तो मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज टिज, व्हाट इज क्या बन जाएगा, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब मैं ये नहीं कह रहा व्हाट इज योर नेम, मैं कह रहा हूं व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिंकिंग, और लिंकिंग से ही कंट्रैक्शंस बनती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूं और मैं आपसे कहता हूं यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी। अब मैं जब डू नॉट को बार बार कहूंगा, तेजी से कहूंगा, लैंग्वेज में यूज करूंगा, तो डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डॉट, डॉट, डॉट बन जाएगा, यानी डू नॉट ओवरलैप करके बन जाएगा डोंट। इसी तरह अगर मैं कहता हूं डज नॉट, 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 डजंट, फाइनली ये डजंट बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब नेटिव लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी आबाई लोग जब इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश जबान है, तो वो क्या करते हैं, आवाजों को एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, आवाजों के ओवरलैप से कंट्रैक्शंस बनती हैं। तो इंग्लिश कंट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं कि कंट्रैक्शंस के जरिए मैं आपको तमाम हेल्पिंग वर्ब्स सिखाऊंगा, और ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। आमतौर पे जब स्टूडेंट्स जुमले बनाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उनकी ज्यादातर मिस्टेक्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब के यूज में होती हैं। तो जब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज सिखा दूंगा तो इंशाल्लाह आपकी जो मेजर मिस्टेक्स हैं आपकी लैंग्वेज में, उनको आप आसानी से ओवरकम कर लेंगे, राइट। तो याद रखिएगा, कंट्रैक्शंस के जरिए आपने हेल्पिंग वर्ब सीखने हैं, उसके बाद आपने कंट्रैक्शन सीखनी है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि कंट्रैक्शंस जो हैं वो प्योरली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी अब जो आप कंट्रैक्शंस सीखेंगे इनको आप स्पीकिंग में यूज करेंगे। अगर आप इनको एकेडमिक इंग्लिश में, एकेडमिक इंग्लिश से मेरी मुराद है कि आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, अगर आप वहां पे कंट्रैक्शंस को लिखेंगे तो ये अच्छा तस्वुर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंट्रैक्शंस जो हैं वो इनफॉर्मल पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में कंट्रैक्शंस यूज होती हैं। कंट्रैक्शंस सीखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा वर्ब है जिसकी आप कंट्रैक्शन सीख रहे हैं, राइट। यानी सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्ब कौन सा है जिसकी आप कंट्रैक्शन सीख रहे हैं, उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, मतलब क्या उस वर्ब के साथ आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, ही, शी, इट, राइट। तो आपने देखना है कि जिस वर्ब की आप कंट्रैक्शन सीख रहे हैं उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट कौन सा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने यह देखना है कि उस कंट्रैक्शन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अगर नाउन आता है तो नाउन किस तरह से आएगा, राइट। पहली बात यह कि आपने देखना है कि कंट्रैक्शन से पहले सब्जेक्ट क्या होगा। दूसरी बात यह कि आपने देखना है कि उस कंट्रैक्शन के बाद, यानी उसके बाद जो नाउन आता है या वर्ब आता है, अगर वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी, राइट। जो भी फॉर्म होगी वो आपने सीखना है। और तीसरी अहम बात कंट्रैक्शंस को सीखने के लिए वो ये है कि आपने ये देखना है कि इस कंट्रैक्शन को आपने इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करना है, यानी कि उस कंट्रैक्शन की जो
प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी। बस इन 3 चीजों को जहन में रखिएगा। इन चीजों को जहन में रखते हुए कॉन्ट्रैक्शंस को सीखिएगा। आप इंजॉय भी करेंगे, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव भी करेंगे, और आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस को सीखने के बाद, यानी जो आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये पार्ट है, इसको खत्म कर लेने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं। कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आम इस्तेमाल होने वाली कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो Following is a list of commonly used contractions, their full form and an example sentence showing their use. अब क्या होगा, सबसे पहले आप 2 वर्ड्स को देखेंगे, 2 वर्ड्स को सीखेंगे वो क्या है, उसके बाद उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और फिर उसका सेंटेंस क्या है। तो ये 3 चीजें आप सीखेंगे। सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म से मुराद है बगैर कॉन्ट्रैक्शन के दोनों अल्फाज क्या है। फर्ज करें अगर आप कॉन्ट्रैक्शन सीखते हैं डोंट, तो उसमें क्या है, डू एंड नॉट, यानी फुल फॉर्म क्या है, डू नॉट। उसके बाद आप सीखेंगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, दैट इज डोंट, और फिर उसके बाद उसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, और मैं आपके लिए इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएं। आर यू रेडी? हाँ, okay, let's take a start. Are not. Are not. Are not को जब आप कंबाइन करेंगे इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनेगी aren't. aren't. अब यहां पे are साइलेंट होगा, आपने इसको aren't नहीं कहना, aren't wrong, okay? आप इसे प्रोनाउंस करेंगे aren't. अब देखें aren't से पहले सब्जेक्ट क्या आएगा। I aren't नहीं हो सकता, we aren't. aren't से पहले we आएगा, जैसे हम कहते हैं ना I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are। बिल्कुल इसी तरह आपने देखना है कि are से पहले क्या आएगा। We use are with we, you, they and plural noun, यानी we, you, they और plural noun के साथ हम are यूज करेंगे। और are not की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, aren't. आंट, आंट, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कहते हैं ना अंकल और आंट, वैसे ही आप कहेंगे आंट। आइए आंट को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। दे आंट कमिंग विद अस टू द स्टोर, वो हमारे साथ स्टोर नहीं आ रहे हैं। दे आंट कमिंग विद अस टू द स्टोर, वो हमारे साथ स्टोर नहीं आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या थी, आंट, और इसके साथ आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई नाउन यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं यू आंट माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं ये कह सकता हूं वी आंट इन ट्रबल, हम मुश्किल में नहीं हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं दे आंट एट होम, वो घर पे नहीं हैं। तो अगर मैं नाउन यूज करना चाहूं तो मैं नाउन भी यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं वर्ब यूज करूंगा तो कॉमनली जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हम यहां पे यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ कैन नॉट। कैन नॉट, इसको कैन नॉट भी लिखते हैं, कैन नॉट, और कैन नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है कांट। कांट, और कांट आप इसे प्रोनाउंस करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में आप इसे प्रोनाउंस करेंगे कैंट। कैंट, ओके, अमेरिकन थोड़ा सा नाक में बोलते हैं तो वो होगा कैंट, और ब्रिटिश लोग इसे प्रोनाउंस करेंगे कांट। कांट, राइट। अब कैन जो है ये हमारा मॉडल वर्ब भी है जो आप सीख चुके हैं, और मॉडल वर्ब जो है कैन, इसका मतलब है कि आप इसको एबिलिटी के लिए यूज करेंगे, काबिलियत के लिए यूज करेंगे, किसी काम को कर सकने के लिए यूज करेंगे। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। दे कांट कम विद अस टू द स्टोर, वो हमारे साथ स्टोर नहीं आ सकते हैं। दे कांट कम विद अस टू द स्टोर। याद रखिएगा कैन से पहले आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। I, we, you, they, he, she, it, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट आप कैन से पहले यूज कर सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं we can't speak पश्तो, हम पश्तो नहीं बोल सकते हैं। You can't cheat me,
आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट है ना, राइट। लेट्स कंटिन्यू। हमारी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है डिड और नॉट की। मैं आपको यहां बताता चलूं, डिड सेकंड फॉर्म है डू की और इसे हम पास्ट में यूज करते हैं। डिड नॉट, डिड जो है वो पास्ट में आएगा। आप टेंसेस में ये सीखते हैं कि डिड जो है वो पास्ट सिंपल में आता है, इसका इस्तेमाल क्या है वो सारा आप सीखते हैं जो आपका कोर्स है टेंसेस का, उसमें। डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रोनाउंस होगा डिडंट, 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 राइट, डिडंट, डिडंट। याद रखिएगा डिड से पहले कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और डिड के बाद काम की बात बताने लगा हूं, डिड के बाद आपने यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और ये पास्ट टेंस है। अब सेंटेंस देखते हैं इसका क्या है। शी डिडंट वांट टू कम विद अस, शी डिडंट वांट टू कम विद अस, वो हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। She didn't want to come with us, वो हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। अगर मैं कहता हूं I didn't go anywhere, मैं कहीं नहीं गया। I didn't go anywhere, मैं कहीं नहीं गया। You didn't call me, आपने मुझे कॉल नहीं की। You didn't call me, आपने मुझे कॉल नहीं की। तो ये क्या है, हमारी कॉन्ट्रैक्शन है didn't, जो कि did not की कॉन्ट्रैक्शन है। सब्जेक्ट कोई सा भी आ सकता है और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेफिनेटली यूज करेंगे। डू नॉट, आइए डू और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन सीखते हैं। डू और नॉट को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा डोंट। डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है। डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब and we use it in present simple tense. So do not को जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा don't. डोंट से पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। ही, शी, इट के लिए डज आएगा, वो मैं आपको भी आगे चल के सिखाऊंगा, राइट। आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, दे डोंट यानी प्लूरल के लिए। और मैं ये भी कह सकता हूं असलम एंड आसिम डोंट, राइट। और डोंट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डोंट यू वांट टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। डोंट यू वॉन्ट टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझता हूं। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट की, जो है डोंट। does not, does, okay, so does not की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है doesn't। और does से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा और गौर से सुनिएगा, does से पहले आपका सब्जेक्ट आएगा या he या फिर she या फिर it और कोई भी सिंगुलर नाउन। असद does, उमर does, अली does, उस्मान does, ठीक है। तो डज से पहले आपका जो सब्जेक्ट आएगा वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा। डज नॉट को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डजंट, और डजंट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। ही डजंट हैव टाइम टू कम अलोंग, उसके पास साथ जाने के लिए वक्त नहीं है। He doesn't have time to come along, उसके पास साथ आने के लिए वक्त नहीं है। He doesn't have time, उसके पास वक्त नहीं है। To come along, come along का मतलब है साथ आना, यानी उसके पास साथ आने के लिए वक्त नहीं है। He doesn't have time to come along. She doesn't come here, वो यहां नहीं आती है। अली doesn't go to school, अली स्कूल नहीं जाता है। आमिना doesn't call me, आमिना मुझे कॉल नहीं करती है। अंडरस्टैंड? ओके, वेल डन, वेरी नाइस। देखें अब आपकी इंग्लिश के 14 तबक रोशन हो रहे हैं ना।
मतलब ये कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें इन तमाम चीजों का इजाफा हो रहा है, आप नई नई चीजें सीख रहे हैं और इन चीजों को सीखने से आपकी इंग्लिश के 14 तबक रोशन हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेट्स गो अहेड। Had not, had not, had is the second form of have। had जो है वो have की second form है और third form भी इसकी had है। had not, had को हम किसी भी subject के साथ use कर सकते हैं। I had, we had, you had, he had, she had, it had, they had, अली हैड, आमिर हैड, सब सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर प्लूरल कोई भी प्रोनाउन हो आप हैड को वहां पे यूज कर सकते हैं। अब हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है हैडंट, हैडंट, हैडंट। ओके, थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में बोलें, हैडंट, हैडंट। गुड। और हैड नॉट के बाद या फिर सिर्फ हैड के बाद भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, हैड के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर मैं कहता हूं दे हैडंट बीन टू दिस स्टोर बिफोर टुडे, आज वो इससे पहले इस स्टोर में नहीं आए थे, आज वो इससे पहले इस स्टोर में नहीं आए थे। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूं आई हैडंट रीच्ड देयर व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश शुरू हुई तो मैं वहां नहीं पहुंचा था या मैं वहां नहीं पहुंच चुका था। चुका था या पहुंचा था, अलिफ था, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। राइट। बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं आई हैडंट रीच्ड होम व्हेन द गेस्ट्स केम, जब मेहमान आए तो मैं घर नहीं पहुंचा था। तो ये क्या है? हमारी कॉन्ट्रैक्शन है हैड नॉट की और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हैडंट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट, कोई भी आ सकता है। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही हैं ना? ओके, गुड। हैज नॉट, हैज नॉट, हैज नॉट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैज से पहले सब्जेक्ट क्या आएगा। हैज जो है वो टू हैव की ही फॉर्म है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, it has, okay, and they have। ये क्या है? पूरी फॉर्म्स हैं have की मुख्तलिफ प्रोनाउंस के साथ। प्लूरल के साथ भी आप have लगाएंगे, अली के साथ has लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ। has not और इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है? hasn't, hasn't। has not की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? hasn't, hasn't। okay, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन पावर में आप ये तमाम चीजें सीखते हैं कि आपने इंग्लिश को प्रोनाउंस कैसे करना है, ठी की साउंड क्या है, फी की साउंड क्या है, वगैरह वगैरह। हैजंट, आइए हैजंट को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। शी हैजंट मेड अप हर माइंड येट, अभी तक वो जहनी तौर पे तैयार नहीं हुई है। शी हैजंट मेड अप हर माइंड येट, अभी तक वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हुई है या अभी तक वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो चुकी है। यानी चुकी है ये अलिफ है, प्रेजेंट परफेक्ट के आखिर पे आता है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं he hasn't come yet, वो अभी तक नहीं आया है। he hasn't come yet। और बिल्कुल ऐसे ही मैं कह सकता हूं आमिना hasn't gone home, आमिना घर नहीं गई है। आमिना hasn't gone home। और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में तो जो टेंसेस वाला आपके पास प्रोग्राम है जो इस कोर्स के साथ आपको मिले, वहां पे जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखिए, ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेट्स गो अहेड। हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट का सब्जेक्ट क्या होगा? हैव नॉट का सब्जेक्ट होगा आई, राइट? वी, you, I have, we have, you have, they have। ठीक है, I, we, you, they और कोई भी प्लूरल नाउन यानी people have, places have, things have,
प्लूरल नाउन के साथ भी हैव आएगा। हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है हैवंट, हैवंट, और हैवंट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो आप कॉन्ट्रैक्शंस बना रहे हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बनती है। यानी अगर मैं हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहा हूं तो तब मैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन बना सकता हूं, हैवंट कह सकता हूं। और अगर मैं हैव को मेन वर्ब के तौर पे यूज करूंगा तो फिर मैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकता। फर्ज करें कि मैं कहता हूं आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, और इसका नेगेटिव क्या होगा? आई हैव अ वॉच का नेगेटिव क्या होगा? हाँ ओके, इसका नेगेटिव होगा I don't have a watch. I don't have a watch. अगर मैं कहता हूं I haven't a watch, ये इंतहाई गलत जुमला होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में मैं have को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं। मेन वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपना मायने देता है। किसी सेंटेंस में जो मेन एक्शन हो रहा है, जो मेन काम हो रहा है, वो अगर वो वर्ब कर रहा है तो वो आपका मेन वर्ब है। बस याद रखें कि मेन वर्ब के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना सकते। ओके, ऑलराइट, इट्स गुड। सो आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं। आई हैवंट डिसाइडेड वेदर आई विल गो और नॉट। आई हैवंट डिसाइडेड, मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैवंट, हैवंट, ओके, आई हैवंट डिसाइडेड whether I will go or not, मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि मैं जाऊंगा या नहीं। whether का मतलब है ख्वा मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं whether you like it or not, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। whether you like it or not, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं we haven't won the match, हम मैच नहीं जीते हैं। We haven't won the match. They haven't played football. वो फुटबॉल नहीं खेले हैं या खेल चुके हैं। They haven't played football. I haven't told a lie with you. मैंने आपके साथ झूठ नहीं बोला है present perfect tense. I haven't told a lie with you. मैंने आपके साथ झूठ नहीं बोला है, right? Let's continue. हमारी अगली कॉन्ट्रैक्शन है इज नॉट की। इज नॉट, इज भी बड़े काम का हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आ, इसकी आपने शुरू में कॉन्ट्रैक्शन सीखी आ की। इज नॉट, सबसे पहले ये देखते हैं कि इज से पहले सब्जेक्ट क्या आएगा। आई इज नो, ओके, आई के साथ तो एम आता है, राइट। वी इज नो, वी के साथ आर आएगा, वी आर, ओके। यू इज नॉट एट ऑल, क्योंकि यू के साथ भी आ आएगा, चाहे आप यू एक की बात करें या आप बहुत सौ की बात करें, यू के साथ भी आर आएगा। ही इज यस, शी इज यस, इट इज यस, उमर इज, अली इज, आमिना इज, ओके, सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। तो यह साबित हुआ ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। और इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी इजंट, 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 इजंट के थोड़ा सा ज कह के आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, इजंट, इजंट। आइए इजंट को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि हम इसका जुमला बनाएं, मैं आपको बताता चलूं कि इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ही इजंट प्लानिंग टू कम अलोंग, वो साथ आने का प्लान नहीं बना रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ही इजंट प्लानिंग टू कम अलोंग, वो साथ आने का प्रोग्राम या प्लान नहीं बना रहा है। इसी तरह मैं कह सकता हूं शी इजंट क्राइंग, वो रो नहीं रही है। शी इजंट क्राइंग, वो रो नहीं रही है। मैं ये भी कह सकता हूं असलम इजंट अटेंडिंग द क्लास, असलम क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। असलम इजंट अटेंडिंग द क्लास, असलम इजंट अटेंडिंग द क्लास, असलम क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। तो इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है
isn't good. must not, अब हम अगली कॉन्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं must not की, और must not की कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है? हाँ, प्रोनाउंस करें, mustn't, no, mustn't, exactly, mustn't. अब यहां पे सेकेंड लास्ट टी साइलेंट है, mustn't, mustn't. मॉडल वर्ब्स में मैं आपको मस्ट का यूज सिखा चुका हूं, राइट? आपको पता है कि मस्ट हम तब यूज करते हैं जब आपने ताकीद करनी हो, जोर देना हो, तलकीन करनी हो, किसी के ऊपर कोई बात थोपनी हो, तो उसके लिए आप मस्ट यूज करेंगे. मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है. मस्ट से पहले आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और इसके अलावा आप सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों यूज कर सकते हैं, एज यू विश. मस्ट से पहले आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होगा तो मस्ट यूज होगा, राइट? मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का मतलब है हरगिज नहीं. क्या मतलब है? हाँ, ओके, गुड, हरगिज नहीं. मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, मसंट, mustn't. mustn't के बाद आपने बेयर इंफिनिटिव यूज करना है. बेयर इंफिनिटिव कहते हैं इंफिनिटिव वर्ब टू के बगैर, यानी आप इसको आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए यूं समझ लें कि आपने mustn't के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ठीक है, आपके लिए आसान कर दी है. आप बेयर इंफिनिटिव को छोड़ें, मस्ट के बाद या mustn't के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं. You mustn't stay up past your bedtime. You mustn't stay up. आपको हरगिज भी नहीं जागना चाहिए. Stay up का मतलब है जागना, यानी उठे रहना. You mustn't stay up. आपको हरगिज भी नहीं उठे रहना चाहिए past your bedtime, कि आपका जो सोने का वक्त है उसके बाद. Past your bedtime का मतलब है कि सोने का जो वक्त है उसके बाद. अब फर्ज करें आपका सोने का वक्त है 10 बजे, ठीक है, और 11 बजे आप जाग रहे हैं और एक्टिव हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं यू मस्टंट स्टे अप पास्ट योर बेड टाइम, कि आपका जो सोने का वक्त है उसके बाद आपको हरगिज भी जागना नहीं चाहिए, राइट? बिल्कुल इसी तरह मैं कह सकता हूं यू मस्टंट डिसओबे योर पेरेंट्स. आपको हरगिज अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए. यू मस्टंट टेल अ लाई. आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, मसन की समझ आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, वेरी गुड. लेट्स गो अहेड. नीड नॉट, नीड नॉट, नीड कहते हैं जरूरत को, नीड जरूरत, और नीड नॉट को आप प्रोनाउंस करेंगे नीडेंट, नीडेंट. नीड नॉट को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? नीडेंट, राइट. अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि नीड को हम दो तरह से ट्रीट करते हैं. इसको हम मॉडल वर्ब के तौर पे भी ट्रीट करते हैं और इसको हम नॉर्मल वर्ब के तौर पे भी ट्रीट करते हैं. फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं. अगर मैं कहता हूं आई नीड गो टू कराची, आई नीड गो टू कराची, मुझे कराची जाने की जरूरत है. और अगर मैं कहता हूं आई नीड टू गो टू कराची, आई नीड टू गो टू कराची. अब जब मैं कहूंगा आई नीड टू गो टू कराची, तो यहां पे नीड को मैं नॉर्मल वर्ब के तौर पे यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं टू गो यूज कर रहा हूं. और अगर मैं कहता हूं आई नीड गो टू कराची, मुझे कराची जाने की जरूरत है, मायने तो तकरीबन वही होगा, लेकिन यहां पे नीड जो है वो मॉडल वर्ब बन जाएगा क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. नीड नॉट, नीडेंट. आइए नीडेंट को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं. यू नीडेंट वरी अबाउट योर फ्रेंड. आपको अपने दोस्त के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू नीडेंट. नीड से पहले आप कोई सा सब्जेक्ट लगा सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी आप लगा सकते हैं. यू नीडेंट वरी. अब देखें यू नीडेंट वरी, नीडेंट के बाद मैंने वरी यूज किया बगैर टू के. इसका मतलब है कि नीड जो है ये यहां पे हमने इसको मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है. वरना मैं क्या कहूंगा, यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर फ्रेंड. आपको अपने दोस्त के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. दोनों तरह से ही ठीक है, जो आपको आसान लगे उस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं.
लेकिन नीडेंट तभी होगा जब नीड को आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल वर्ब यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा डोंट नीड, राइट? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर फ्रेंड और यू नीडेंट वरी अबाउट योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आई नीडेंट टेल अ लाई विथ यू, मुझे आपके साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आई नीडेंट लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप बहुत कम जानते हैं, तो मुझे भी वाकई बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शुड नॉट, शुड भी हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, राइट? और शुड हम यूज करते हैं जब आप किसी को नसीहत करना चाहें, किसी काम के बारे में राग़िब करना चाहें, कोई उसकी एथिकल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के बारे में उसको बताना चाहें, तो उसके लिए आप शुड यूज करेंगे। और शुड को उर्दू में आप कहेंगे चाहिए, और शुड से पहले आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। I should, we should, you should, he should, she should, it should and they should. Should not की contraction है shouldn't, shouldn't, shouldn't. Okay, very good. और should के बाद आप verb की first form में आपकी आसानी के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज ये हमारा बनता है bare infinitive। bare infinitive का मतलब है infinitive verb to के बगैर। यानी इन्फिनेटिव वर्ब क्या है? वर्ब अपनी असल हालत में हो तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। जैसा कि उर्दू में आप कहते हैं ना आना, जाना, खाना। खाना क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। और अगर मैं कहता हूं मैं बर्गर खा रहा हूं, अब खाना जो है वो कन्वर्ट हो गया खा में। मैं बर्गर खाता हूं, खाना कन्वर्ट हो गया खाता में। वो बर्गर खाते हैं, खाना कन्वर्ट हो गया खाते में। ये क्या है? ये वर्ब की हालतें हैं, राइट? ओरिजिनल वर्ब क्या था? खाना। ओरिजिनल वर्ब को आप कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूं टू गो, अब इंग्लिश में जो है वो टू लगता है, उर्दू में क्या है? नून अलिफ ना। खाना, पीना, रोना, हंसना, चलना, फिरना, भागना, आना, जाना, यानी नून अलिफ ना का मतलब है कि ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। और इंग्लिश में नून अलिफ ना कन्वर्ट हो जाएगा टू में। टू गो, टू कम, टू ईट, टू ड्रिंक, टू एंजॉय, ये आपके इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं। तो शुड के साथ आपका इन्फिनेटिव तो लगेगा लेकिन उसके साथ टू नहीं आएगा। चिल्ड्रन शुडंट वॉक टू द स्टोर अलोन, बच्चों को स्टोर की तरफ अकेले चल के नहीं जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुडंट वॉक टू द स्टोर अलोन, चिल्ड्रन शुडंट वॉक टू द स्टोर अलोन। यू शुडंट डिसरिस्पेक्ट मी, आपको मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह आप तो बहुत इज्जत करने वाले स्टूडेंट हैं, आई नो दैट। अदरवाइज मैं कह सकता हूं यू शुडंट टेल अ लाई विथ मी, आपको मेरे साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? ओके, अब एक काम और भी करें, हर कॉन्ट्रैक्शन को सीखने के बाद इस वीडियो को पॉज करें। पॉज का जो बटन नजर आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे नीचे, इस वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन आपने सीखी है उसके कम से कम बोल के 10 जुमले बनाएं। राइट? मुश्किल लग रहा है ना काम? भाई ये करेंगे तो इंग्लिश आएगी, वरना मेरी वीडियोस देखते रहें, इसको सुनते रहें, मुझे सुन सुन के खुश होते रहें, हाँ 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 कि मैं जी इंग्लिश सीख रहा हूं। इंग्लिश आपको बोलना नहीं आएगी। गाड़ी चलाना सीखने के लिए ये हरगिज जरूरी नहीं है कि सारी उम्र आप किसी को गाड़ी चलाता हुआ देखें। गाड़ी चलाता हुआ देखने से आपको कभी गाड़ी चलानी नहीं आएगी। गाड़ी चलाना सीखने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे बैठना पड़ेगा, गाड़ी को ऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर गाड़ी चलाना आएगी। बिल्कुल इसी तरह मुझे देख लेने से, इन सेंटेंसेस को सुन लेने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद, हर कॉन्सेप्ट के बाद, हर एक चीज को सीखने के बाद वीडियो को पॉज करें, लिख के प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ें और फिर आपको खुद फील होगा कि हां भाई मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। राइट? ओके, लेट्स गो अहेड। was not, अब इसको आप was नहीं कहेंगे, was okay, this is actually was, ये थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल बन जाता है, was, वर, okay, was क्या है? पास्ट है, था।
इसको हम यूज करते हैं आई वॉज, मैं था। यू के साथ नहीं आएगा, वी के साथ नहीं आएगा, दे के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। ही वॉज, वो था। शी वॉज, वो थी। इट वॉज, ये था। इट वॉज। और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ असद वॉज, असद था। ठीक है, तो वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वॉजंट। वॉजंट बोलिए ओ वॉजंट, यानी ओ बोलने के बाद अपने होंठों को वहीं पे रखें राउंड शेप में और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करें। बोलें ओ वॉजंट, ओ वॉजंट, वॉजंट, वॉजंट। अब वॉजंट के बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है आप वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको मैं आईएनजी फॉर्म कहता हूं, वो आएगी। अदरवाइज आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। अली wasn't planning to go with us. अली हमारे साथ जाने की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा था। This is past continuous tense. अली wasn't planning to go with us. अली हमारे साथ जाने की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा था। I wasn't sleeping. मैं सो तो नहीं रहा था। I wasn't sleeping. बिल्कुल इसी तरह I wasn't disturbing you. मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। I wasn't disturbing you. अब इन सेंटेंसेस में मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज किया। आइए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। I wasn't in Karachi. मैं कराची में नहीं था। I wasn't in Karachi. मैं कराची में नहीं था। I wasn't at home. मैं घर पे नहीं था। I wasn't at home. मैं घर पे नहीं था। तो देखा आपने, वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म आएगी, अदरवाइज आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। वर नॉट। अब इसको आपने वार नहीं कहना, वार। ओके, एक्चुअली दिस इज वर। बिल्कुल इसी तरह ओ वर, ऑलराइट, वर नॉट। वर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं यू के साथ। ये भी पास्ट है, इसका मतलब है थे। यू वर, आप थे। वी वर, हम थे। दे वर, वो थे। और कोई भी प्लूरल नाउन, पीपल वर, लोग थे। प्लेसेस वर, जगहें थी। ठीक है, और वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वरंट, 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 वरंट। ओके, गुड। तो वर्ब के बाद भी बिल्कुल वॉज की तरह या तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। You weren't at the store when we got there. जब हम वहां पहुंचे तो आप स्टोर में नहीं थे। You weren't at the store. आप स्टोर में नहीं थे। When we got there, जब हम वहां पहुंचे। Get और सेकेंड फॉर्म है got. Got का यहां पे मतलब है पहुंचे। Get का मतलब पहुंचना भी है। You weren't at the store. आप स्टोर में नहीं थे। When we got there, जब हम वहां पहुंचे। बिल्कुल इसी तरह मैं आपसे कह सकता हूं You weren't playing. आप खेल नहीं रहे थे। They weren't sleeping. वो सो नहीं रहे थे। We weren't fighting. हम लड़ाई नहीं कर रहे थे। Okay, got it? Fantastic. Let's move ahead. Will not. Will not. Will not. Will जो है वो हम फ्यूचर में यूज करते हैं। विल हमारा फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। विल, विल को प्रोनाउंस करने के लिए भी बोलिए ओ विल, ओ विल, विल। ओके, गुड। आमतौर पे जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, वो फौरन जवाब देते हैं विलेंट, विलेंट। ओके, ये जवाब गलत है। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन विलेंट नहीं होगी। विल नॉट की कंट्रैक्शन होगी won't, won't, won't। W जो है उसके लिए आप अपने लिप्स को राउंड करेंगे।
won't, won't, won't का मतलब है will not. will को आप बगैर किसी खौफो खतरे के तमाम प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं. I will, we will, he will, she will, it will, they will, सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, कहीं भी आप will को यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोनाउन के साथ. ओके, मुझे पता है कि आप shall यूज करते हैं I के साथ, we के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप will को तमाम प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं. रिटन इंग्लिश हो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं. will, राइट. आइए इसका जुमला बनाते हैं. साइमा won't miss us while we are gone. साइमा won't miss us. साइमा हमें मिस नहीं करेगी. एक्चुअली क्या है? साइमा will not miss us. साइमा हमें मिस नहीं करेगी. साइमा won't miss us. साइमा हमें मिस नहीं करेगी while we are gone, जबकि हम चले गए. यानी जब हम चले जाते हैं तो साइमा हमें मिस नहीं करेगी. तो ये थी हमारी कॉन्ट्रैक्शन will not की, और इसे आप प्रोनाउंस करेंगे won't. would not. will not के बाद अब हम सीखेंगे would not. would, would और would not की कॉन्ट्रैक्शन है wouldn't, wouldn't. would का इस्तेमाल मैं आपको सिखा चुका हूं मॉडल वर्ब्स में, वहां पे आपने would का इस्तेमाल सीखा. would को हम will की जगह पे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. I would call you, मैं आपको कॉल करूंगा. और बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करना चाहें, उसके लिए भी आप would इस्तेमाल कर सकते हैं. I would like to meet you, मैं आपसे मिलना चाहूंगा. would से पहले आप सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन I, we, you, he, she, it, they, या फिर आप कोई भी प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन, प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं वुड से पहले. और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ओके, वुड नॉट. सो वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है wouldn't, wouldn't, wouldn't. आइए would not यानी wouldn't को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं. Grandpa wouldn't let us walk. ग्रैंडपा हमें चलने नहीं देंगे. लेट अस वॉक का मतलब है चलने नहीं देना या फिर वॉक ना करने देना. ग्रैंडपा वुडंट लेट अस वॉक. ग्रैंडपा हमें जाने नहीं देंगे. टू द स्टोर, स्टोर अलोन अकेले, यानी ग्रैंडपा हमें अकेले स्टोर नहीं जाने देंगे. वुड यहां पे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ग्रैंडपा वुडंट लेट अस वॉक टू द स्टोर अलोन. इसी तरह से मैं कह सकता हूं I wouldn't drink cold drink. मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा. I wouldn't drink cold drink. I wouldn't talk to you. मैं आपसे बात नहीं करूंगा. Okay? I wouldn't talk to you. मैं आपसे बात नहीं करूंगा. Right? Wouldn't, wouldn't. ये जो ये बहुत क्लियर होना चाहिए. यही कमाल है बस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का. Alright, good. तो ये थी हमारी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस. आपने नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस सीखी, उसके बाद कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रैक्शंस सीखी. इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, खुद से जुमले बनाएं. देखिए मैं बार बार कहता हूं खुद से जुमले बनाएं. खुद से जुमले बनाने का मकसद ये है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं. जब तक आपको खुद से जुमले बनाने नहीं आएंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी. राइट? इसीलिए खुद से जुमले बनाएं, नए नए सेंटेंसेस बनाएं, इंग्लिश के बारे में सोचिए, इंग्लिश में सोचिए ताकि आपकी इंग्लिश ठीक हो जाए.